समिति की दूसरी बैठक होने जा रही है। बैठक में चुनाव को लेकर के मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी तो असम की ज्यादातर सीटों पर आज फैसला संभव है। बंगाल की बची हुई 149 सीटों पर अंतिम फैसला हो सकता है और प्रधानमंत्री इसके साथ बीजेपी अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज ये जो बैठक होने वाली है, दरअसल असम की ज्यादातर सीटों को लेकर भी आज फैसला संभव बताया जा रहा है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आंचल हमारे साथ बनी हुई हैं। आंचल, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, क्योंकि अभी इससे पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि क्या चुनाव के लिहाज से जनता के हित में भी उस कैबिनेट बैठक में भी फैसले लिए जाएंगे या नहीं, लेकिन आज क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है, तो ऐसे में यह भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस बैठक में चुनाव को लेकर के क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी, कैसे रणनीति तैयार की जाएगी, इस पर फोकस होगा। और जो सूची की बात चल रही है, हमने पहली सूची तो देख ली पश्चिम बंगाल को लेकर, दूसरी सूची में कौन से बड़े नाम हो सकते हैं, क्या उम्मीद लगाई जाए असम का? क्या आज ये फैसला हो सकता है कि कितनी सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों में लगातार जो है बीजेपी के जो चुनाव कह सकते हैं, बीजेपी जो है चुनावी राज्यों को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। अगर हम असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल, पुडुचेरी, इन तमाम राज्य, चाहे तमिलनाडु भी क्यों ना हो, इन सभी राज्यों को लेकर कोर ग्रुप की बैठकें हुई हैं। कोर ग्रुप की बैठकों में उस राज्य से संबंधित जो नेता होते हैं या फिर जिनको प्रभारी बनाया जाता है, वो पहले जो है कैंडिडेट के जो नाम होते हैं, जैसे कि 5 फाइनल रिज्यूमे जो है वो दिल्ली आए होंगे, इन 5 फाइनल रिज्यूमों पर भी मंथन होता है। उसमें से 3 रिज्यूमे सेलेक्ट किए जाते हैं कि कौन सी विधानसभा के लिए 3 कैंडिडेट बेहतर हैं। इन 3 कैंडिडेट का जो रिज्यूमे है वो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है, पहले एक बैठक हो चुकी है, आज दूसरी बैठक है, जो कि अक्सर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होती है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वो 3 रिज्यूमे पहुंचते हैं। इन 3 रिज्यूमे में से एक रिज्यूमे जो है वो फाइनल किया जाता है कि ये कैंडिडेट जो है ये इस विधानसभा के लिए बेहतर है, इसके पास मास भी है, इसके पास नाम भी है, इसके पास काम करने का जज्बा भी है, ये बेहतरी के लिए काम करेगा। तो इन तमाम कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उनके इर्द गिर्द जो है ये एक एक नाम जो है फाइनल किया जाता है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हम लिस्ट की बात करें, या फिर देखिए पुडुचेरी हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, इन तमाम जो चुनावी राज्य हैं इनकी लिस्ट के में जो उम्मीदवार रहने वाले हैं उनके नामों को लेकर आज जो है मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी जो मौजूद रहेंगे, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे, इसके अलावा चाहे हम बीजेपी के और वरिष्ठ नेताओं की बात करें, बीएल संतोष की बात करें, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो मौजूद रहते हैं। या फिर देखिए उन राज्यों के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, संगठन के महामंत्री होते हैं या प्रभारी होते हैं, सह प्रभारी जिनको बनाए, तो सभी लोग लगभग बैठक में मौजूद रहते हैं। उनकी मौजूदगी में ये मंथन होता है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत बड़ी बैठक होती है जिसमें एक फाइनल नाम पर मोहर लगती है। तो आज इंतजार है क्योंकि शाम 7 बजे बैठक होगी और उसके बाद जो है नामों को लेकर फाइनल मोहर लगेगी। जी ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस बार जब चुनावी रुख हम देखते हैं, भांपने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अपोजिशन की ओर से भी मुख्य तौर पर तैयारी की जा रही है। तो क्या ये मान करके चले कि कुछ पुराने चेहरों का नाम हटा करके कुछ नए चेहरों को मौका इस बार के चुनाव में दिया जा सकता है? देखिए, असम में जिस तरीके से लगातार इस्तीफियों का दौर जो है वो जारी है, कांग्रेस की ज़मीन असम में लगातार खिसकती जा रही है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि असम के अंदर जो है वो जो लोग पार्टी छोड़कर आएंगे, यानी कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों के नाम भी इस लिस्ट में हो सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। तो अब देखना ही होगा, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, फाइनल मोहर लगनी है नामों को लेकर और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार चाहे हम असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की दूसरी लिस्ट की बात करें, कि इनमें कौन कौन से नाम जो है मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल पर देखिए बीजेपी का एक विशेष फोकस है, बीजेपी चाहती है किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल का रण जीतना। हालांकि देखिए इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को बीट कर पाना उतना आसान नहीं है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आंचल आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी के फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां